Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fourth part of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग WH टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरा WH टाइप का। यस नो टाइप का सेंटेंस जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो दूसरा सेंटेंस बनता है WH टाइप का, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है WH टाइप के सेंटेंस में कुछ बातें हैं जिन्हें हम जो है देख लें। तो कहते हैं कि हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। अब ये बात उठती है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है उन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो आपके हैं व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, whom, who, whose, which, how many, how much। वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस होगा। इसी प्रकार से सेंटेंस सॉल्व होगा। इसी का निगेटिव हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जो बनता है उसे देख लेते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो WH टाइप के सेंटेंस है उसे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उनके हिंदी के वाक्य जो है, उन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं वाक्य में। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, whom, who, whose, which, हाउ मेनी, हाउ मच, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और फिर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये आपको दिया गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लड़का कहाँ भाग गया है? लड़का कहाँ भाग गया है? तो यह है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए तो ये कहाँ शब्द बीच में आया है, और हिंदी वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है तो वो आपका WH टाइप का सेंटेंस होता है। तो फिर इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम जो है सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आया है और क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाती है? व्हेयर। तो हम लिखेंगे व्हेयर, और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है हैज या फिर हैव। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं क्या? हैज। और अगर हमारे पास आई है तो हम लगाते हैं हैव। और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर जब इसने कहा कि क्वेश्चन वर्ड लिखिए, हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तो सब्जेक्ट मीन्स करता करता, मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? लड़का। और लड़का जो है बॉय है,
कई लड़के तो हैं नहीं, एक ही लड़का है, तो इसलिए सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं, इसलिए वेयर के बाद हम लगाएंगे हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लड़का है, द बॉय। वेयर हैज द बॉय, उसके बाद फिर हम यहाँ नहीं तो आया नहीं है, इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य कौन सा हो रहा है, तो भाग गया। भागने की अंग्रेजी जो होती है वो क्या होती है, रन अवे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रन जो है, यहाँ पर इसने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म हम जब लगाएंगे तो रन रैन रन होता है। यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, रन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रैन, और थर्ड फॉर्म रन। तो यहाँ हमने रन लगाया है। तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक सेंटेंस, उन्होंने इसे कैसे किया है, उन्होंने इसे कैसे किया है। तो जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर या है, ई है, ए है, क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे आया है, तो कैसे की अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी क्या है, वो हाउ है, इसलिए हम लिखेंगे हाउ। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उन्होंने। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और दे होता है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हम हैव लगा दिए, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। अब यहाँ नॉट आया नहीं है, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला कौन है, उन्होंने। उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी दे। और उसके बाद फिर जो है हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य कौन सा हो रहा है, करने का। करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो डू, डिड, डन। तो और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास इसे है, तो इसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैव दे डन दिस। आगे एक सेंटेंस हम और देख लेते आगे हम और एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस दिया गया है, तुमने तुमने यह पुस्तक तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। सेंटेंस में ये है पढ़ी है, तो ढ़ा है, ढ़ी मतलब ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें क्यों शब्द आया है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज है। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तो तुमने की अंग्रेजी होती है यू, और यू प्लूरल होता है, उसके साथ हम हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यहाँ नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट होती है, तो इसलिए हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, नीचे वाला, तो नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य का कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड।
और रीड फर्स्ट फॉर्म है, वही सेकंड फॉर्म भी होती है, वही थर्ड फॉर्म भी होती है। पढ़ा केवल जाता है रीड, रेड, रेड, तो यहाँ पर रेड पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी। तो व्हाई हैव यू नॉट रेड। और फिर ऑब्जेक्ट जो है पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ी है, तो पुस्तक, और कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, तो दिस बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, ये सेंटेंस लिखा गया है। और लड़कों ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है। लड़कों ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, तो या है, ई है, ए है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें क्यों शब्द आया है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हाई, और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो हैज़ हैव लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट मीन्स करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, लड़कों, और लड़कों की अंग्रेजी होती है बॉयज़। बॉयज़ प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, तो यहाँ हम लगाएंगे हैव, वाई हैव। और फिर हम लिखेंगे भाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द बॉयज़। और इसमें नहीं शब्द आया है, ये नहीं शब्द आया है, इसलिए नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट। तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे, और यही स्ट्रक्चर हम प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट हो गया। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, याद करने का। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न। क्या होती है, लर्न। उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। क्या हो जाएगी, लर्नड। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या याद किया है, पाठ। और किसका पाठ, अपना पाठ, तो इसलिए दियर लेसन, LESSON, लेसन। तो व्हाई हैव द बॉयज नॉट लर्नड दियर लेसन। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। हम लोग दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है, जिसे हम जो है WH टाइप का सेंटेंस कहते हैं, उसे हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, और वो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हुम, हु, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हैज हैव लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अब एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो लड़का कहाँ भाग गया है, तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। लड़कों ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, व्हाई हैव द बॉयज नॉट लर्नड दियर लेसन। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ाया गया है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से आप टेंस पढ़ाया गया है, शुरू से जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।